आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पालाकड़ के अंदर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट पे वैकेंसीज निकाली गई हैं। उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। किस किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है उसका, और सैलरी कितनी मिलेगी आप लोगों को, क्या ये जॉब सारी परमानेंट है या फिर टेम्प्रेरी है, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। चलिए स्टार्ट करते बिना देरी किए हुए। जैसा कि आप सभी ने देखिए, मैं आईआईटी पालकड़ के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। यहाँ देखिए, आपको कुछ नहीं करना, किसी वेब ब्राउजर के ऊपर आपको यहाँ पे iitpkd.ac.in के ऊपर आपको यहाँ पे आना है। उसके यहाँ आने के बाद देखिए आपको कहाँ पे मिलेगा आपको नोटिस। सबसे बड़ा बात यहाँ पे देखिए, नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा स्टाफ रिक्रूटमेंट। यहाँ पे इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन पोर्टल। तो नोटिफिकेशन पे आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, नोटिस पे हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। देखिए, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पालगढ़ के अंदर आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई किस प्रकार से आपको करना है, जिस भी पोस्ट पे आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको नजर आ रहा है एडवर्टाइजमेंट नंबर, देखिए IIT PKD यहाँ पे लिखा गया 7 फरवरी को। यहाँ पे देखिए नोटिस जारी किया गया था। यहाँ पे ये पूर्ण रूप से आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ये आता है। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके लिए मंगाए गए हैं। यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट के लिए, देखिए सबसे पहला है यहाँ पे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो कि इलेक्ट्रिकल ग्रुप ए का यहाँ पे पोस्ट है। आपको 45 साल से ज़्यादा आपको उम्र नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, तो ME MTech मांगा गया है, किसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कम से कम 55% मार्क्स आपको होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मांगा गया है। अगर आप BE BTech वाले अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, तो 55% मार्क्स आपका होना चाहिए। उसी के साथ आपको 8 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। यहाँ पे पे लेवल की बात कर ले तो यहाँ पे लेवल 10 का आपको यहाँ पे लेवल मिलेगा इस पर 7 CPC, जो कि आपको यहाँ पे 56,100 से लेकर 1,77,500 तक आपको यहाँ पे सैलरी रहने वाला है। और इसके लिए एक पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है। अब अगला बात करते हैं यहाँ पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ग्रुप बी के, यहाँ पे जो 35 साल आपका लास्ट एज है आपका यहाँ पे है। बैचलर डिग्री आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपको यहाँ पे चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस। और आप डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं, 3 साल के डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, तो 60% मार्क्स आपके पास है और 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेवल 6 का आपको यहाँ पे रखा गया है, जो कि 4200 ग्रेड पे का यहाँ पे जॉब आपका यहाँ पे है। 35,500 से लेके आपका 1,12,400 तक आपका यहाँ पे सैलरी रहने वाला है। और इसके लिए UR और OBC के लिए एक पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है। अगला यहाँ पे जूनियर इंजीनियर यहाँ पे है सिविल के लिए। यहाँ पे इसके लिए बैचलर डिग्री आपको सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आपको चाहिए, कम से कम 60% मार्क्स और 2 साल का एक्सपीरियंस। अगर आप डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे देखिए सिविल के अंदर आपको 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, 60% मार्क्स आपको यहाँ पे कंपलसरी रखा गया है और उसी के साथ आपको 5 साल का एक्सपीरियंस रखा गया। आपको पे लेवल आपको यहाँ पे सेम रहने वाला है और जनरल के लिए एक सीट यहाँ पे रखा गया है। अगला यहाँ पे देखिए है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए, यहाँ पे जो कि ग्रुप बी का जॉब यहाँ पे आपको है। पोस्ट कोड यहाँ पे देखिए लिखा गया है, ऊपर में साइड में पोस्ट कोड भी आपको लिख दिया गया है। तो इन सभी के लिए देखिए BE BTech MSc MCA आपको इन सभी ब्रांच के अंदर आपको 60% मार्क्स आपको यहाँ पे चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस। अगर BSc वाले कैंडिडेट यहाँ पे है या फिर डिप्लोमा वाले कैंडिडेट है तो आपको 60% मार्क्स यहाँ पे आप कंपलसरी है और 4 साल का एक्सपीरियंस। और पे लेवल आपका यहाँ पे लेवल सेम रहने वाला है, 4200 ग्रेड पर आपको यहाँ पे रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे देखिए कौन कौन सी है। देखिए केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री के अंदर आपको यहाँ पे अगर आप MSc केमिस्ट्री वाले हैं 60% मार्क्स प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस। और OBC और EWS के लिए एक सीट यहाँ पे निकाला गया है। और BSc जो किए हुए हैं उनके लिए 60% मार्क्स और 4 साल का एक्सपीरियंस। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले यहाँ पे देख लें तो BE BTech आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपका है 60% मार्क्स है और 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए जनरल के लिए 2 सीट है, SC के लिए 1 है और ST के लिए 1 सीट यहाँ पे है। और डिप्लोमा वाले भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है तो। अगला है यहाँ पे है लैब के लिए, यहाँ पे इनोवेशन लैब के लिए जो BE BTech जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर किए हैं 60% मार्क्स उनके हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस है। या फिर डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं उनके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो देखिए यहाँ पे 4 साल का एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है, तो उसके लिए जनरल के लिए 1 और SC के लिए 1 सीट यहाँ पे निकाला गया है। अब बात कर लेते सिविल इंजीनियरिंग के लिए, यहाँ पे तो BE BTech और डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस के हिसाब से देख सकते हैं आप यहाँ पे पोस्ट। जनरल के लिए और EWS के लिए 1 सीट यहाँ पे है। कंप्यूटर साइंस वाले भी उनके लिए यहाँ पे सीट रखा गया है। BE BTech MSc या फिर MCA किए हुए हैं, 60% मार्क्स आपके हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास BSc किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर, या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, या फिर कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी, और या फिर IT के अंदर आपने किया हुआ है, 60% मार्क्स आपका है
और 4 साल का एक्सपीरियंस हो तो आपके लिए यहाँ पे ओबीसी, एससी और एसटी के लिए एक एक सीट यहाँ पे निकाला गया है। अगला यहाँ पे है जूनियर सुपरिटेंडेंट ग्रुप बी का यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री मांगा गया है कम से कम 60% मार्क्स के साथ और 4 साल का एक्सपीरियंस। अब बात कर लेते हैं मास्टर डिग्री। यहाँ पे देखिए अगर आपने मास्टर डिग्री भी किया हुआ है 55% मार्क्स आपका है और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में आपको क्या मांगा गया है, जो कि वांछित है यहाँ पे कह लेते हैं उसको, आपको कंप्यूटर का जानकारी आपके पास होना चाहिए, जो कि बेसिकली MS ऑफिस, MS एक्सेल ये सब चीज़। और पे लेवल आपका यहाँ पे सेम रहेगा, 2, 2, 4, 2, 6, 7, टोटल 8 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है यहाँ पे। जनरल के लिए 2, ओबीसी के लिए 2, EWS के लिए 2, SC के लिए 1 और ST के लिए 1। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा। यहाँ पे ज़्यादातर प्रेफरेंस देखो जो सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है या फिर यूनिवर्सिटी या फिर PSU के अंदर उनके पास एक्सपीरियंस होगा, वहाँ से काम किए होंगे, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो प्राइवेट से किए हुए हैं तो उनको नहीं दिया जाएगा, लेकिन उनके जगह पे मानिए कोई यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसी अदर गवर्नमेंट के अंदर वो काम किए हुए हैं तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा। बात यही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन, माफ कीजिए जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट सिस्टम के लिए यहाँ पे ग्रुप बी के लिए यहाँ पे है BE BTech MSc इन CSC या फिर ECE या फिर IT या फिर सॉफ्टवेयर साइंस या फिर MCA और 2 साल का एक्सपीरियंस। जनरल के लिए 1 सीट यहाँ पे है। और अगला है देखिए जूनियर टेक्नीशियन ग्रुप C, यहाँ पे उसके लिए 27 साल आपका रखा गया। यहाँ पे BE BTech या फिर 3 साल का डिप्लोमा अगर आपने किया है इंजीनियरिंग के साथ या फिर बैचलर डिग्री साइंस के अंदर आपका है और 60% मार्क्स हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए देखिए आपका इसके अंदर देखिए कोई भी एक्सपीरियंस अभी तक तो ऊपर नहीं मांगा गया है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे पोस्ट कोड भी दिया गया है 24/211, 24/212, 24/213। तो उसके लिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसके लेवल 3 का यहाँ पे रखा गया 21,700 से लेके आपका सैलरी स्टार्ट हो जाएगा और ST के लिए 1 ही सीट यहाँ पे है। और अगला यहाँ पे देखिए या फिर आपने यहाँ पे मतलब कि क्या बोलते हैं ITI किया हुआ है 2 साल का, 60% मार्क्स है और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ITI वालों के लिए यहाँ पे मांगा गया है, बैचलर डिग्री वालों के लिए नहीं मांगा गया है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे बात कर लेते हो 3 साल का यहाँ पे आपका BE किए हो या फिर BTech किए हो या 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर तो आप 60% मार्क्स के साथ तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और उसी साथ अपने ITI भी किया हुआ होगा तो और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स वालों के लिए यहाँ पे देखिए जब आपका यहाँ पे बैचलर डिग्री फिजिक्स के अंदर चाहिए 60% मार्क्स के साथ, यहाँ पे उसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस आपका नहीं मांगा गया। इसके लिए जनरल के लिए 1 और OBC के लिए 1 सीट निकाला गया है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी देखिए यहाँ पे निकाला गया, यहाँ पे जनरल के लिए 1 सीट है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए ग्रुप C। ग्रुप C के लिए यहाँ पे देखिए 27 साल आपका मिनिमम लास्ट एज आपका यहाँ पे है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री सीधा मांगा किसी भी स्ट्रीम से, 60% मार्क्स आपका होना चाहिए उसके अंदर। और उसी के साथ आपको देखिए कंप्यूटर की जानकारी आपको होना चाहिए। लेवल 3 का सैलरी आपको यहाँ पे दिया जाएगा 21,700 से आपका स्टार्ट होगा। बाकी HRA DA जो है सेंट्रल गवर्नमेंट आपको मिलता है सुविधा, वो सारी सुविधा आपको यहाँ पे दी जाएगी। और उसके लिए देखिए जनरल के लिए 3 सीट है, OBC के लिए 1 है और SC के लिए 1 सीट यहाँ पे रखा गया है। चलिए मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री एंड रेलेवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मस्ट बी अपलोडेड मैंडेटरी इन द एप्लीकेशन पोर्टल। देखिए आप लोग के यहाँ पे मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको क्वालिफाइंग डिग्री के लिए या फिर एक्सपीरियंस ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा फॉर्म को फिलअप करते समय। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए हाउ टू अप्लाई के लिए बात कर लेते हैं। अप्लाई यहाँ पे देखिए 7 फरवरी से आपका स्टार्ट हो गया है, लास्ट डेट आपका 8 मार्च 2024 तक आपका यहाँ पे लास्ट डेट आपका यहाँ पे है। अब बात करते हैं देखिए यहाँ पे सबसे क्या ये पोस्ट परमानेंट है या फिर टेम्पररी। देखिए यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा यहाँ पे द पोस्ट आर ऑन रेगुलर बेसिस। ये पोस्ट रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे परमानेंट नौकरी आपका यहाँ पे है। कोई भी ऐसा कोई यहाँ पे नहीं है कि टेम्पररी बेसिस पे या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको जॉब है। 1 साल का प्रोबेशन पीरियड आपको यहाँ पे रखा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं आपको क्लियर कर दूँगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ तो नजर नहीं आ रहा है। The candidate will be shortlisted for the selection process on the basis of the information furnished by them in their online application। जो भी आप यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन से सबसे पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, बहुत मतलब कि उसका फिर दे मस्ट इंश्योर दैट सच इन्फॉर्मेशन इज ट्रू। मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे शेयर कर रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू तो वो आपका मतलब कि सही होना चाहिए आपका यहाँ पे। और बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका टेस्ट मतलब कि एट द टाइम ऑफ टेस्ट या फिर इंटरव्यू के टाइम में आपको यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होगा उसी समय। और कोई भी मिस्टेक आपको यहाँ पे रहेगा तो आपको किसी भी स्टेज पर आपको यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए उसका फिर आगे जो देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वही मैं यहाँ पे करूँगा आप लोग। अब बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी देखिए 200 रुपये आपको यहाँ पे दिया लगेगा आप लोग को यहाँ पे। किसके लिए यहाँ पे देखिए 200 रुपीज़ ओनली देयर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट SC ST और पर्सनल विद PWD एंड वुमेन, इन लोगों के लिए कोई भी पेमेंट यहाँ पे नहीं रखा गया है। तो यहाँ पे OBC और EWS और जनरल वालों के लिए 200 रुपये यहाँ पे रखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे
देखिए हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन नीड नॉट बी सबमिटेड एट दिस स्टेज, मतलब कि यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं, सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, फिर आपको एडमिट कराएगा, फिर आपका एग्जाम होगा और वही सारी चीज़ें मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस प्रकार से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।